खान साहब बड़े भाई हैं, मोहतरम हैं, इन्होंने मेहरबानी की। बाकी जो लोग स्टेज पे बैठे हैं, एक एक नाम लेना शुरू करूंगा तो काम लंबा हो जाएगा। मैं दो लफ्ज़ ही बात करूंगा। ये हम नालियों और गलियों के सियासत से अगर किसी बंदे ने निकाला है, किसी शख्सियत ने निकाला है, तो वो गुलाम सरवर खान है। हम पिछले 35 साल नालियों और गलियों, टीचरों, ख्वातीन टीचरों की ट्रांसफर, पुलिस माफिया, रेवेन्यू माफिया, इसी के शिकंजे में रहे हैं। आप 35 साल का कंपैरिजन 3.5 साल से करें। 3.5 साल में कोई बंदा हमें ये गिला नहीं कर सकता कि किसी रेवेन्यू मैटर में, किसी पुलिस मैटर में, किसी ट्रांसफर पोस्टिंग में, किसी भी तखरीबी काम में गुलाम सरवर खान या उनकी टीम का कोई भी अगर हिस्सा है तो आपको उसका कहीं भी शायबा नहीं मिलेगा। ये जो तोहफा दिया है खान साहब ने, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी जो खुद एक लंबी लाइफ है वो एक हॉस्पिटल में गुजरी है। मैं खुद एक गवर्नमेंट का मुलाजिम था, तो मुझे खुद अंदाजा था लोगों की तकलीफ का कि लोग जब हॉस्पिटल में आते हैं तो उन्हें कितनी तकलीफ होती है, क्या मसाइल सामने करने पड़ते हैं। क्योंकि मैं खुद इन लोगों से डील करता था। बंदा बीमार हो गया, हमें 19-20 के चक्कर में रखा। हमारे जो जिन्होंने 35 साल इक़्तिदार किए, मैं उनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता कि एक बंदा हमारे यहाँ पे ज्यादा लोग मुलाजिम है, मुलाजिम पेशा है, ये जमींदारी करते हैं। मुलाजिम को तनख्वाह मिलती थी 20 से 25 हजार, वो मुश्किल 3 से 4 हजार सेविंग करता था। अगले महीने फिर 3-4 हजार उसने सेविंग कर ली, उसकी 6 हजार सेविंग। एक बंदा बीमार हुआ, वो यहाँ से गाड़ी बुक करा के होली फैमिली मेरे पास आता था, या मेरा दूसरा भाई कम्प्लेक्स में है उसके पास जाता था। गाड़ी वाले और जो दवाइयाँ थी उसका खर्चा इतना हो जाता था कि 2 महीने अगले भी उसके किसी से मांगे उधार में गुजर जाते थे। खान साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये अनमोल तोहफा हमारी इस धरती को, चौंतरा को, रवात को दिया। मैं खाली नहीं, चौंतरा रवात का एक एक बच्चा, एक एक माँ आपके लिए दुआ गो है। आपने हम पे एहसान किया है, हम एहसान फरामोश लोग नहीं है। तादमे जिंदगी इंशाअल्लाह आपका साथ निभाएंगे और आप हमें हर जगह अपने से आगे पाएंगे। खाली हॉस्पिटल आपने नहीं दिया, इससे पहले हमें एजुकेशन मैक्सिमम मैट्रिक तक अदवाल स्कूल में चले गए, चकबेली स्कूल में चले गए, चक्री स्कूल में चले गए। आपने ये कमाल मेहरबानी की, हमें हमारी बच्चियों के लिए भी डिग्री कॉलेज दिए, हमारे बच्चों के लिए भी डिग्री कॉलेज दिए। मैं डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, नालियों, गलियां, रोडों की बात नहीं कर रहा। आपने वो काम किए जो काम जनरेशंस को बिल्ड करते हैं, जो आपकी कौमें बनाते हैं। स्कूल कॉलेज कौम बनाता है, रोड नहीं बनाते। आपकी ये मेहरबानी है कि आपने हम पे शफकत की और हमें मौका दिया कि हम अपने बच्चों को यही लोकली हदवाल डिग्री कॉलेज में, चकबेली डिग्री कॉलेज में, चटाथ्याल डिग्री कॉलेज में, सियाल कॉलेज में, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट चक्री में अपने बच्चों को हम यहाँ पे हुनर सिखाएं, उन्हें तालीम दे। यहाँ तो ये सूरत हाल थी कि बच्चे ने कॉलेज जाना होता था, अस्कर बाल पढ़ता है, गार्डन कॉलेज पढ़ता है, तो माँ एक दिन पहले इतवार के दिन लोगों के घरों में चली जाती थी, मुझे 100 रुपया दे, मैं अंडे बेच के या दूध बेच के आपको वापस कर दूं। मेरे बच्चे ने कॉलेज जाना है, उसके पास किराया नहीं है। ये मैं मेरे पास
پاس الفاظ نہیں ہے میں خان صاحب کا شکریہ کیسے ادا کروں. یہ ہماری قوم بنانے کا جو انہوں نے شروع کیا ہے. انشاءاللہ یہاں کے بچے، یہاں کے بزرگ، یہاں کی مائیں، یہاں کی بہنیں آپ کو ہمیشہ دعا بھی دیں گے اور ساتھ دعا بھی کریں گے. خان صاحب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. تھینک یو ویری مچ. میں اپنے تمام ٹیم، اسپیشلی اہلِ چکمرال کا اور ہماری اپنی جو گردنواں کی یونین کونسلز ہیں ان کا، اپنی میری چکمرال کی ٹیم کا میں تہ دل سے مشکور ہوں. یہ ایک بندے کے بس کا کام نہیں ہے، یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. اگر میں نے یہ کام کیا، مجھے خان صاحب نے اس کی کہا ہے کہ تم اس کی ہاسپٹل کی نگرانی کرو، تو میں نے نیک نیتی سے اور اپنی پوری محنت سے اس ہاسپٹل کو یہاں تک پہنچایا. جب بھی خان صاحب کو کہا خان صاحب پیسے چاہیے، فنڈ ختم ہو گئے، جہاں کہا انہوں نے فون کیے، جہاں کہا یہ خود ساتھ گئے ہیں. اور آج سپٹمبر 2020 سے مجھے یاد ہے فرسٹ ٹائم میں نے یہاں آ کے ٹریکٹر چلوایا تھا، اور آج دسمبر 2022 ہے. 2 مہینے اور 2 سال میں ایک 400 کے قریب کمروں والا اب ایک چھوٹا سا گھر نہیں بنا سکتے. یہ خان صاحب کی نیک نیتی کی آپ کے سامنے دلیل ہے. بلکہ مجھے وہ کہتے ہیں، کئی دفعہ انہوں نے اس کا ذکر کیا یار، کہ جو میں کچھ کر رہا ہوں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. میں کوئی اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے وہ ووٹیں دیں گے یا کچھ کریں گے. میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. میں نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے. میں سرخرو ہوں اس کی عدالت میں. خان صاحب ہماری دلی دعا ہے اور ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی آپ سرخرو ہیں. تھینک یو.